जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैं हूं रत्नेश सिंह यादव। आज मैं आपके बीच जिस मुद्दा को लेकर के आया हूं वो है आरक्षण के आधार पर भारत में कौन से कास्ट, मतलब किसको आप जनरल कहेंगे और किसको आप बैकवर्ड कहेंगे। क्योंकि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS का जब से इनको रिजर्वेशन मिला है तब से यह धारणा ही बदल गया है, आखिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड है कौन। भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संविधान के मूल ढांचा में इस बात का चर्चा किया गया कि आरक्षण जाति प्रथा को खत्म करने के लिए ही दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है, बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके बाद जितने भी संविधान बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने थे, उन सब का एक ही सोच था कि रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाना चाहिए जिससे समाज में जो जाति की द्वेष है, भावना है, कोई कास्ट बहुत कमज़ोर हो गया है, कोई बहुत मजबूत हो गया है, उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि सभी कास्ट में एकता स्थापित हो सके। तो ये जाति को ख़त्म करने के तरफ एक रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा भारतीय उस समाज के लोगों को दिया गया था, जो समाज के लोग लगभग हजारों वर्ष से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसे शोषण किया गया। परंतु इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया, कुछ तथाकथित जनरल कास्ट के लोगों को अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड की धारणा भी बदल गया। कैसे, यही बात तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अब जनरल कास्ट कौन है, समान वर्ग में कौन आता है? वो यादव समाज के बच्चा जिनके पिताजी 8 लाख से या जिनके फैमिली का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, वो सब जनरल कास्ट के हैं। चाहे आप कोई कुशवाहा के बच्चा हो, चाहे वो कुर्मी समाज के कोई छात्र हो, अगर उनको उनके फैमिली का इनकम, उसके फार्मर, उसके पिताजी का इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है, इसका मतलब वो जनरल कास्ट में है, वो तो जनरल में फॉर्म भरेगा। और बहुत सारा ओबीसी समाज में है, यादव जी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, भगत जी है, बनिया में है, बनिया समाज के हैं लोग हैं, सौजी हैं। तो ये सब के सब अगर इनके इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो ये जनरल कास्ट है। अब तथाकथित जो जनरल कास्ट में पहले लोग थे, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, कैस्ट हो, खान पठान, इन सब के फैमिली में अगर इनका इनकम 6 लाख से कम है तो ये सब के सब मतलब कि अब पिछड़ी समाज का हो गया, क्योंकि ये भी रिजर्वेशन ले रहा है। तो ये जनरल कैसे कहलाएंगे? जनरल में तो फॉर्म नहीं भरते हैं। तब तो राजपूत में भी जिनके गार्जियन का, जिनके फैमिली का इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख से ज़्यादा है, अब वो जनरल कहलाएगा। और वैसे भी ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ था ना 1993 में, अब गुजरात में जब जाएंगे तो गुजरात के राजपूत ओबीसी में आता है, बिहार का राजपूत जनरल कास्ट में आता है, गुजरात का जो कुर्मी है, पटेल है, वो जनरल कास्ट में आता है, और बिहार का कुर्मी पटेल वो ओबीसी समाज में आता है। बिहार और यूपी का यदुवंशी समाज जो है, यादव समाज, ये ओबीसी में आता है, और हरियाणा पंजाब में इसी के समतुल जात गुज्जर वो जनरल कास्ट में आता है। तो भारतीय संविधान तो जाति को खत्म करने के लिए आरक्षण का तो परिकल्पना किया गया था, लेकिन यह हो नहीं सका। और यह EWS आरक्षण लाने के बाद इस थ्योरी को ही खत्म कर दिया। आखिर कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई कास्ट नहीं है जो यह कह सकता है कि हम आरक्षण नहीं लेते हैं। सब कास्ट भारत में आज आरक्षण ले रहा है। आरक्षण वो लोग नहीं ले रहे हैं जिनके फैमिली का इनकम या तो 8 लाख से ज़्यादा है या फिर 6 लाख से ज़्यादा है, वे लोग आज आरक्षण नहीं ले रहे हैं। मेरे अनुसार वो सब लोग जनरल कास्ट में हैं जिनको आरक्षण आज नहीं मिल रहा है। और जो लोग आरक्षण ले रहा है वो अपने मन में कभी न सोचे कि आप जनरल कास्ट के हैं। अगर आपको जनरल कास्ट कहलाने का शौक है